नमस्कार सभी जातकों के लिए नमस्कार। मैं डॉक्टर वी के शर्मा वेदांत ज्योतिष संस्थान सीकर की ओर से आश्विन मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि मूल नक्षत्र तिगंड योग लाभ के इस चौगड़िया में आज नवरात्र समापन विसर्जन की जानकारी लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। हम जब भी नवरात्रों का विसर्जन करते हैं, उनका समापन करते हैं, तो हमें सबसे पहले जो प्रतिदिन हमने नवरात्रों में गत दिवसों में जो विधि अपनाई है, उस विधि के अनुसार हमें नवरात्र समापन के दिन भी उसी विधि से हमें पूजा अर्चना करनी चाहिए। और पूजा अर्चना करने के उपरांत हमें एक चीज़ अवश्य रूप से करनी चाहिए। यदि हम गत 8-9 दिन में जो भी हमने विधि, जो भी मंत्रों का हमने जाप किया है, उन मंत्रों की यदि हम सिद्धि चाहते हैं तो हमें प्रतिदिन और प्रतिदिन के अलावा हमें समापन के दिन इन मंत्रों का निश्चित रूप से जो है जाप करना चाहिए। इन मंत्रों का उच्चारण निश्चित रूप से करना चाहिए। क्षमा प्रार्थना देवी के लिए कही गई है, तो क्षमा प्रार्थना हमें अवश्य रूप से उच्चारित करनी चाहिए। ये क्षमा प्रार्थना जो है, इसमें दुर्गा सप्तशती गीता प्रेस गोरखपुर की जो पुस्तक है उसमें इसके 8 मंत्र दिए गए हैं। वे मंत्र हैं: अपराध सहस्त्राणि क्रियन्ते अहर्निशं दासोऽयमिति मां मन्त्वा क्षमस्व परमेश्वरी आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत् पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। इस प्रकार से ये और भी 8 मंत्र हैं। इन 8 मंत्रों का उच्चारण करने के उपरांत ही आपको सिद्धि प्राप्त होगी, इसके उपरांत ही आपकी पूजा सफल होगी। क्योंकि हमने गए 8-9 दिनों में जो भी जाने अनजाने में गलती की है, उसके लिए देवी से क्षमा याचना अवश्य रूप से करें। क्षमा याचना के उपरांत फिर हम जो है देवी के लिए जो है प्रसाद निर्मित करें। प्रसाद हलवा, पूड़ी और चने आदि से मिला करके और बनाएं। अब सबसे पहले हमारा आता है कि हम किस प्रकार से विसर्जन करें। विसर्जन करने से पहले मैं आपको एक चीज़ जो है स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि 2 शब्द जो है यहाँ पर आते हैं। एक आता है पारण और एक आता है उद्यापन। पारण जो है संस्कृत में पुल्लिंग संज्ञा का है और इसका अर्थ होता है पार ले जाने वाला, किसी भी कर्म को से पार ले जाने वाला। और उद्यापन जो होता है वो एक जो है विधि पूर्वक काम पूरा करना या व्रत समाप्ति के बाद जो है किया जाने वाला जो धार्मिक कर्म है, जैसे हवन, भोजन आदि, गोदान आदि, उसको हम उद्यापन के रूप में जो है परिभाषित करते हैं। तो पारण जो होता है, ये पारण जो है एकादशी व्रत और जन्माष्टमी के जो व्रत होते हैं वो जो है जीवन पर्यंत चलते हैं। तो उसमें जब भी हम व्रत करते हैं तो सायंकाल के समय जो है, जब व्रत का हम समापन करते हैं और हम भोजन करते हैं व्रत समाप्त करके, तो उसको पारण विधि कहते हैं। और उद्यापन का होता है कि एक तरीके से संपूर्ण रूप से उस क्रिया का समापन करना, और समापन करना जो एक निश्चित अवधि के लिए जिस व्रत को हमने अपनाया है, उस व्रत का पूरी तरह से समापन करना, वो एक उद्यापन की श्रेणी में जाता है। अब ये जानकारी बहुत से लोग जो है ये भ्रांतिपूर्ण जानकारियां जो है देते हैं कि दुर्गा माता के जो है, देवी दुर्गा की पूजा करते समय जो भी हम फल फूल आदि जो चढ़ाते हैं, उनको जो है हमें किसी भी प्रकार से जो है वो हम स्वयं ग्रहण नहीं करें या उनका सबका दान दे दें। या एक हमारे लिए जो है धर्मशास्त्र में और सभी जो है काल निर्णय, निर्णय सिंधु आदि ग्रंथों में ये बातें कही गई हैं, स्पष्ट रूप से कही गई हैं कि कोई भी चीज़ जो हम देवी को अर्पित करते हैं या जिस भी देवी देवता को हम समर्पित करते हैं, उसका प्रसाद हमें स्वयं जो है ग्रहण करना चाहिए और अपने परिवार वालों को भी ग्रहण करवाना चाहिए। अब इसके जैसे ही समापन की बात आती है, तो समापन में अक्सर जो है आप लोग देखते होंगे
कि जो है उसका जो जवारे का जो कुंडा होता है, उस जवारे के कुंडे को लोग जो है एक थैली में लेकर के सारी और सामग्रियाँ, फूल माला आदि उन सब को लेकर के और जो है इकट्ठा करके, और लोग जो है या तो बरगद के पेड़ के नीचे या जो है पीपल के पेड़ के नीचे उसको जाकर के, और इस तरीके से जो है उसको विसर्जित हम उसको नहीं कह सकते, इस तरीके से उसको फेंक देते हैं। जैसे मतलब कई लोग तो ऐसे होते हैं जो गाड़ी से नीचे भी नहीं उतरते हैं और बस वहीं से अपना जो है विंडो शीशा खोला और वहीं से उस थैली को पूरा एकदम से ऐसे थ्रो कर देते हैं, फेंक देते हैं। या बहुत से लोग जो है अपने टू व्हीलर से जा करके टू व्हीलर से भी नीचे उतरते हैं, नहीं उतरते हैं और उसको फेंक देते हैं। दोस्तों ये सब जो है इसमें एक कॉमन सेंस की बात है कि हम जिस विधि को 9 दिन तक बहुत ही नियम के साथ, कड़ी जो है अनुपालना के साथ हम उसका पालन करते हैं, और फिर एकदम अचानक से जो है उस समस्त सामग्री के साथ इस तरह का जो है व्यवहार करना एक कहीं भी तर्क संगत नहीं है। कोई भी धर्मशास्त्र इस प्रकार की इजाजत नहीं देता है। तो इसलिए मैं आप सबसे जो है ये कहना चाहूँगा कि आप जो है विसर्जन की विधि को अच्छी प्रकार से समझ लें। सबसे पहले आप जो है कलश के ऊपर जो नारियल होता है, उसके ऊपर जो चुनरी होती है, उस चुनरी को आप जो है निकालें, और निकाल करके उस चुनरी को जो कन्याओं को आप भोजन करवाएंगे उनमें से किसी भी कन्या को आप जो है उसको दे दें। वो कन्या उसको घर अपने ले जाएगी, वहां पर अपना सुरक्षित रखेगी। दूसरा नारियल आता है। नारियल यदि कच्चा है, सूखा है, उसको आप जो है निकालें, निकाल करके और उसको प्रसाद के रूप में कन्याओं को भी दें, आप भी ग्रहण करें और उसको परिवार वालों को भी ग्रहण करवाएं। फिर उसमें जो आता है जल, उस जल को जो है पूरे घर में छिड़का जाए, और पूरे घर में छिड़कने के बाद फिर आप जो है उसका आचमन करें, और शेष जो बच जाता है उसको आप तुलसी में जो है डाल दें। फिर उसमें कलश में यदि कोई जो है आपने सिक्के और जो है कोई नारियल और सिक्के या सुपारी आदि जो डाली है, उस सामग्री को आप जो है अलग से निकाल लें। उसमें से यदि सुपारी है तो सुपारी को आपको जो है तिजोरी में रखना है, और सिक्का यदि है तो उसको जो है आपको दान करना है, या तो कन्याओं को दान कर दें या मंदिर में आप उसका दान कर सकते हैं। फिर एक चीज आती है चावल। चावल को जो है आप जो है उसको पक्षियों को डाल सकते हैं। चावल को आप जो है कोई यदि जो है साफ सुथरा है तो उसको आप जो है उसकी खीर आदि भी बना सकते हैं, और उसको प्रसाद के रूप में आप ग्रहण कर सकते हैं। यानी किसी भी प्रकार से कोई भी अन्न का अपमान नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग उसको जो है इकट्ठा करके और वहां पर फेंक करके आ जाते हैं, ये उचित नहीं है। और इसके अतिरिक्त अब जो है विषय आता है, हम जो है जैसे गेहूं आदि भी है, तो गेहूं को भी जो है हम पक्षियों आदि को जो है हम उसको डाल दें। और भी कोई जैसे अब मूल जो विषय आता है वो है ज्वारे का, कि ज्वारे जो हम उगाते हैं उनका क्या करें। ज्वारे जो उगाते हैं उनको हम थोड़ा सा ऊपर से जो है जहाँ उसका हरा हरा वो तना होता है, वहां से उसको आप हल्का सा ऊपर की ओर खींचेंगे तो वो निकल जाता है। तो उसको निकाल करके 5-7 ज्वारे आप प्रत्येक कन्या को जो है भोजन कराते समय दें, और फिर उसके बाद जो शेष बच गए उनमें से कुछ जो है आप अपनी तिजोरी में रखें, कुछ 5-7 जो है तिनके आप जो है अपनी पुस्तक आदि में रखें, और शेष फिर भी यदि शेष बच जाता है तो शेष बचे हुए को आप जो है निकाल करके और उसका जूस बना करके और आप सब प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। अब इसके बाद जो नीचे जो उसका हिस्सा बचा हुआ है कुंडे में, जो मिट्टी है, उस मिट्टी को जो है हम क्या करें, उस मिट्टी का हमको जो है उपयोग इस प्रकार से करना चाहिए। उस मिट्टी को निकाल करके और हमें जो है उसको अपने गमले आदि में उसको मिश्रित कर देना चाहिए। और अब जो कुंडा बच गया है, मिट्टी का कुंडा है, उस मिट्टी के कुंडे को हम क्या करें, उसमें जो है पानी आदि भर करके पक्षियों के लिए जो है हम पानी रख दें, ताकि पक्षी उसमें पानी पीते रहें। इसके बाद आता है कि कन्याओं का भोजन हमें किस प्रकार से करवाना चाहिए। कन्याओं को आप जो है ससम्मान निमंत्रित करें। कन्याएं इसमें जो है 8 वर्ष तक की कन्या ही जो है
गौरी पूजन और इसके लिए कन्या पूजन और इस नवरात्र में भोजन के लिए जो है मान्य कही गई हैं, तो आप उन कन्याओं को बुलाएं, बुला करके और उनको बिठा करके उनको आसन प्रदान करके सर्वप्रथम उनको जो है आप चरण स्पर्श करें, चरण धोएं। चरण धोने के बाद आप जो है उनको तिलक अर्चन आदि करें। तिलक अर्चन आदि करने के बाद में फिर आप उनको जो है यथा योग्य जो आपके पास उपलब्ध है वो भोजन आप करवाएं। जो भी आपने खीर पूड़ी और चने आदि बनाए हैं उनसे आप उनको भोजन कराएं। भोजन करने के बाद में फिर उनको आप जो है उपहार स्वरूप जो है कुछ दक्षिणा आदि आप उनको दें, या जो भी वस्तु आप उनको देना चाहते हैं आप श्रद्धा के अनुसार वो आप उनको प्रदान करें। और फिर अंत में उनको जो है उनके पैर छुएं, पैर छू करके और उनसे आशीर्वाद लें। इस प्रकार से हमें कन्याओं का भोजन आदि जो है हमें करा करके और नवरात्रों का समापन हमें करना चाहिए। और अब इसमें जो सामग्री जैसे पुष्प आदि, फूल माला आदि जो बच जाती है उसको हम जो है मंदिर में या पीपल के पेड़ के नीचे जा करके और वहाँ जो है उनको विसर्जित हम कर सकते हैं। विसर्जन के लिए हमें जो है ध्यान रखना चाहिए कि जो है यदि बहता हुआ पानी है और मिट्टी की दुर्गा की मूर्ति है तो उसको जो है हम वहाँ पर विसर्जित कर सकते हैं। और यदि जो है आपके पास वैसी और कोई अन्य पदार्थ से बनी हुई मूर्ति आदि हैं तो उन मूर्ति को हम जो है ऐसे ही वहाँ पर फेंक करके नहीं आए। आप ये समझ सकते हैं और आप देखते भी होंगे कि जिस विधि को हमने 9 दिन तक अपनाया और उसको एकदम 9वीं या 10वीं के दिन ही जो है उस मूर्ति की और उसकी क्या स्थिति, क्या दशा बनती है, ये कहीं भी उचित नहीं है। आप उस मूर्ति को जो है मंदिर में रख करके आ जाएं, जिससे आपने जो 9 दिन तक विधि अपनाई है उसका आपको संपूर्ण फल मिल सके। और आम पत्ती आदि, पंच पल्लव आदि हैं तो उनको आप जो है पेड़ के नीचे जो है आप उसका विसर्जन कर दें, वहाँ पर उनको आप डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से मैं आपके सामने ये सारी जानकारी लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। और भी कोई आपकी क्वेरी हो तो आप जो है कमेंट्स बॉक्स में जा कर के आप कमेंट कर सकते हैं। और जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।